हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम झक्कास है। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज बच्चों हम लोग मिनिमा मैक्सिमा की जो एक्सरसाइज है ना 6.5, ठीक है, आज इसका क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक तो सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो, है ना। देख ही लो, सब मोह माया है, पढ़ डालो ध्यान से। तो देखो यार, है ना, पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है? Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, कैपिटल R दे रखी है। ठीक है, 8/27 of the volume of a sphere। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं, समझाते हैं। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक स्फेयर है और एक स्फेयर के अंदर एक क्या दिया हुआ है? कोन दिया हुआ है। ठीक है, क्या? एक स्फेयर है और स्फेयर के अंदर एक कोन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो पहले काम करते हैं, स्फेयर बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसे स्फेयर ड्रॉ कर लिया। मान लो ये मेरा सर्कल जैसा लग रहा होगा, मगर स्फेयर मान लो। ठीक है, स्फेयर है ये। ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अच्छा, और फिर इसके अंदर एक कोन बनाना है। चलो भैया, ये कोन बना दिया। ठीक, जो जो कहा गया है पहले उसको फटाफट बना लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो स्फेयर है बच्चों, इसकी जो ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी ना, मान लेते हैं कैपिटल आर। मान क्या लेते हैं? ये तो दी हुई है स्फेयर की रेडियस। ठीक है, अच्छा, फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे और ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये बच्चों क्या बन गई? ये यहाँ से यहाँ तक ये कोन की रेडियस हो गई। ठीक, इसका नाम दे देते हैं स्मॉल आर। चलो ठीक है, ये पॉइंट दे देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, अच्छा, अब ये बताओगे बच्चों, यहाँ से बी से सी तक ये कितनी है? ये हाइट है। चलो भाई, तो हाइट को क्या लिख लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक तो ये हाइट हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हाइट। इतना क्लियर है? हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? फिर एक चीज देखो बच्चों, जैसे देखो ओ से, या तो चलो थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये अभी ठीक है, ऐसे ये ओ हो गया। ठीक, ओ मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ध्यान से देखो, ओ से सी तक की क्या बोलती है इसको? रेडियस। तो रेडियस कितनी है? आर। तो यहाँ से भी अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ये तो ये भी तो क्या होगी? रेडियस ही तो होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये भी कैपिटल आर होगा। ठीक, और ओ से बी तक का इसको क्या मान ले? बताओ जल्दी से, क्या मान ले? चलो एक्स मान लेते हैं। तो ओ से बी तक का कितना है? ये एक्स है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मान ली। अब देखो क्या कह रहे हैं, है ना, ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो यानी एक स्फीयर के अंदर अगर एक कोन बना दिया जाए तो उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट कब होगा? एक कंडीशन पे होगा। कब? कि वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, ध्यान से याद रखना कि जो हमें प्रूफ करना है, क्या जो प्रूफ करना है ना, पहले वो लिख लो, है ना। तो क्या प्रूफ करना है? कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होना चाहिए बच्चों? है ना, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है? कह रहा है कि एक स्फीयर के अंदर अगर आप बड़े से बड़ा कोन बनाना चाहते हो, ठीक, तो उसका वॉल्यूम हमेशा स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 होगा। ठीक, 8/27 गुना होगा किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अगर एक स्फीयर के अंदर हम एक कोन बनाना चाहते हैं तो उस कोन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, हमेशा 8/27 गुना होगा किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है, बात समझ में आई ना? ठीक, चलो, तो हमें क्या करना है बच्चों? इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो उसके लिए बच्चों जो यहाँ पे चीजें हमने बनाई है ना, पहले हमको लिख लेते हैं। तो हमने पहले ध्यान से देखो, हाइट क्या है? हाइट है बच्चों BC, है ना। हाइट, यहाँ पे जो चीजें हैं पहले वो लिख लो। हाइट ऑफ कोन, ये क्या है बच्चों? BC है। ठीक है, और इसको H माना है। ठीक है, H, तो H देखो किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, H देखो यहाँ से O से C और फिर B से O। भाई देखो BC किसको मिला के बना है? BO प्लस OC। BO प्लस OC, तो BO कितना है? X है, और OC कितना है? R है। तो जो हाइट है वो कितनी है? हाइट है वो कितनी है?
हाइट है वो कितनी है, x प्लस आर हो गई, ठीक है भाई, x प्लस आर हो गई। चलो अच्छा, ये तो मैंने लिख लिया। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन कितनी बनाई है मैंने, आर बनाई है। रेडियस ऑफ कोन है ना, इसे लेट कर लेना, लेट, यहाँ पे भी लेट। रेडियस ऑफ कोन बी, रेडियस कितनी है बच्चों, ए बी है, ए बी जो कि हमने आर मान ली है, ठीक। और बाकी रेडियस ऑफ स्फीयर तो दे रखी है, कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ये कितनी है, कैपिटल आर दे रखी है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, अब देखो इन्हीं सब चीजों की हेल्प से हम इसको बनाते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं, सब नौटंकी इसी में ही है। अच्छा, तो हमें देखो मैक्सिमाइज करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन ये बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो मालूम ही है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, है ना, यहाँ से हम सारी चीजें एक ही जो वेरिएबल है ना उसमें पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा भैया, तो यहाँ से देखो बच्चों, देखो ये वाला मैं डायग्राम है ना, यहाँ से देखो ए बी ओ, ये ट्रायंगल छोटा सा, पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ए बी ओ, ध्यान से देखो बच्चों, ये हिस्सा एक्स है, बी ओ, ये आर है, स्मॉल आर, और ये ए ओ कितना है, कैपिटल आर। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं, कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू, देखो इसमें एक रिलेशन होता है क्या, पाइथागोरस वाला, बहुत ध्यान से समझो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालूं स्मॉल आर की, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। तो आर स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं, है ना, ये याद रखना, कितना लिखेंगे कि स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना याद रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा चलो, और यहाँ से देखो बच्चों, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे x प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को v लिख लें, वॉल्यूम ऑफ कोन को चलो लिख लेते हैं v। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे कितना लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस आर, इतना क्लियर, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहीं से ही हम इसको मस्त सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो पहले एक काम करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें और अच्छा बना लेते हैं। चलो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, देखो x को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर एक्स, फिर x को x से करेंगे, x स्क्वायर से तो ये आएगा x क्यूब। ये समझ में आ रहा है ना, पहले इसका इससे किया, फिर इससे, x का इन दोनों से, अभी r का इन दोनों से करेंगे। तो r का r क्यूब से करते हैं, r स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, r क्यूब, फिर r का s से करेंगे तो आएगा r x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। ये कर लिया ताकि ये थोड़ा सा और इजी बन जाए, और कुछ नहीं है, करने का तरीका तो वही रहेगा। अच्छा भैया, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। हटाते हैं हम ऊपर वाली कहानी, इसको हटा देते हैं, है ना, ये नोट भी करते रहना साथ में आप लोग। अच्छा भाई, अभी ध्यान से देखिए, ठीक है, आगे देखो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऐसे आएगा dv अपॉन dx, ये तो 1/3 पाई एज इट इज रहा। देखो यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस ये 3 आगे आ गया तो हो गया 3x स्क्वायर, आर क्यूब का तो हो गया 0, यहाँ पे x स्क्वायर में कितना होगा 2x, तो ये हो जाएगा -2rx।
इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। ये क्या हो रहा है? दिल पर दिल पर दिल पर, हाँ दिल पर दिल पर दिल पर। चलो अच्छा देखो, ध्यान से देखो। अबे ये देखो, दिल पर नहीं, ध्यान से देखो। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx। ठीक। अच्छा अब हमें पता है कि फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा दिस विल बी जीरो। ठीक, मिनिमा मैक्सिमा के लिए इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा dv/dx इज इक्वल टू जीरो। चलो उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ ऐसे 2rx, फिर इधर लिख देता हूँ 3x स्क्वायर। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, रहेगा तो भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1/3 पाई ये उधर चला जाएगा ना, ये 1/3 पाई इधर चला जाएगा, तो जीरो से सब जीरो हो जाएगा ना, 1/3 पाई इधर जाके सब जीरो बन जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे देखो देखो ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, 3 के ऐसे फैक्टर की माइनस कर दें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाए। 3 के ऐसे फैक्टर दिख रहा है ना, तो देखो हमने पढ़ा हुआ है यार, 3 बन जा 3 माइनस 1 2 आएगा कि नहीं, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक, ये तो पढ़ा ही हुआ है यार, क्या है, सब तो क्लास 10th में पढ़े हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, चलो आर स्क्वायर, इस 2rx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3rx और प्लस rx, और ये कितना है माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इतना समझ में? देखो 3rx में से एक rx चला जाएगा तो यही 2rx बचेगा। अब इन दोनों में देखो बच्चों, इतने में क्या कॉमन है, इतने में r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा r माइनस 3x। ठीक है, और इन दोनों में देखो x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा r माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो ये आ गया ना 2 बार, तो इसको अलग कर लेते हैं, r माइनस 3x और यहाँ पर दूसरा कितना बचा, r प्लस x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो r की एक वैल्यू कितनी आएगी, r या x लिख लो, x की एक वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो यहाँ पे दिख रहा है ना x की एक वैल्यू, तो r इज इक्वल टू 3x, तो देयरफॉर x इज व्हाट r अपॉन 3। इतना समझ में आया? तो ये तो एक पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू माइनस एक्स, या तो माइनस इधर भेज दो। तो यार ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लेंथ है x ये तो कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं। तो ये आ गया पॉइंट x इज इक्वल टू r अपॉन 3। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अब ये पॉइंट जो आया है बच्चों, ये मैक्सिमम है या मिनिमम कैसे पता चलेगा, दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, इसको। ठीक है, यही तो था ना हमारा dv/dx, ये हमारा क्या था, dv/dx था ना, इसको दोबारा से कर लेते हैं डिफरेंशिएट। चलो भैया, तो अच्छा देखो मैं ये हटा देता हूँ ना, ये तो समझ में आया है। तो अब देखो ध्यान से, तो हम इसको दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, चलो यहाँ पे कर देते हैं, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले d2v अपॉन dx2 इज इक्वल टू, देखो ये तो एज इट इज रहा 1/3 पाई, तो r स्क्वायर ये तो हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो गया ना, तो ये आया कितना माइनस 2r, माइनस का 2r, और यहाँ पे ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6x, तो ये आ गया माइनस का 6x। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा,
d2v/dx2, ये माइनस को बाहर कर लो, तो ऐसे हो गया 1/3 पाई, यहाँ कितना बचेगा 2r प्लस 6x। तो अब ध्यान से देखो ये कितना है माइनस, ठीक, हमें केवल ये देखना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब हमने जो पॉइंट निकाला है ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये चीज तो मालूम ही है। तो यहाँ पर इफ d2v/dx2 इज नेगेटिव, कितना है नेगेटिव, तो देयरफॉर फंक्शन क्या था, वॉल्यूम यानी v इज मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, x इज इक्वल टू r/3। तो ये तो क्लियर हो गया कि x बराबर r/3 पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये प्रूव कैसे होगा, तो प्रूव कैसे होगा, जो हमने वॉल्यूम माना था स्टार्टिंग में वहीं पे x की जगह पे ये लिख देते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए ना आप लोग, चलो इसको हटा देते हैं। तो अभी देखो धड़ाधड़ लिख देते हैं 2 मिनट में सब प्रूफ। तो याद करो बच्चों, जब मैंने अभी है ना स्टार्टिंग में क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ कोन था 1/3 पाई r² h। तो r² की जगह पे याद करो मैंने क्या लिखा था, r² की जगह पे हमने लिखा था कैपिटल R² माइनस x², ये लिखा था ना। तो यहाँ पे r² की जगह पे लिख देते हैं कैपिटल R² माइनस x², और h की जगह पे क्या लिखे थे, r प्लस x, ठीक है। आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो h की जगह पर कितना है, r प्लस x, यही था ना वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा भाई चलो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये था, तो x की जगह पे ये पुट कर दें r/3, तो जहाँ पर x है ये पुट कर देते हैं, अभी देखना प्रूव हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 पाई r², x की जगह पे मैंने लिख दिया r/3, तो r/3 और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी r प्लस x की जगह पर r/3। अब देखो कैसे ये प्रूव होगा, तो 1/3 पाई, ये तो हो गया r², देखो r का स्क्वायर करेंगे तो ये r² आ गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो ये 3r और ये प्लस r, यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 1/3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 9r² माइनस r² अपॉन 9, यहाँ पे 3r और 1r, तो ये तो हो गया 4r/3, ठीक है। अब 9 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1/3 पाई, 9 में से एक r चला गया तो कितना 8r² अपॉन 9, और यहाँ पे कितना हो गया 4r/3। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें अच्छा देखो एक चीज याद है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन तो मालूम ही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमें प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों होता है 4/3 पाई r³, यही तो होता है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 4/3 पाई r³, ये तो मालूम ही है, ठीक। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, देखो अभी कैसे प्रूव होगा। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, देखो यहाँ पे बचा 8, ठीक है 8, तो 8 को मैं जैसा यहाँ पे बनाना ना पहले वैसे बना लेते हैं। देखो ये हो गया 8, ध्यान से देखो पहले इसी हिसाब से बनाते हैं। देखो यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 लिखो, और फिर ये 9 3 जा 27, चलो 27 लिख दिया। अब जो बचा उसको अलग करते हैं, क्या बचा, यहाँ पे देखो ये 4 बचा, लिख दिया 4, ठीक। अपॉन में 3 बचा, चलो लिख दिया 3। फिर देखो यहाँ पे ये पाई बचा, पाई लिख दिया। r² और एक r और ये है, तो r² और r कितना हो गया r³। तो ध्यान से देखो यही चीज प्रूव हो कि नहीं भैया, देखो इस पूरे का मतलब तो यही है। तो v क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल आ गया 8/27 4/3 पाई r³, जहां पर ये चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है। समझ में आया, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन मजेदार थी, समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।